कैसे हो भाई। आज की क्लास में हम लोग देखेंगे प्रश्नावली 1.3 का प्रश्न संख्या 3 नंबर है ना। इसके पहले के जो भी क्वेश्चंस है आप लोगों ने कर लिया होगा मुझे उम्मीद है। और या इस क्वेश्चन में कहीं भी अगर दिक्कत होगा तो मैं आपको यहाँ पर क्लियर कर दूंगा है ना। इससे पहले की जो भी वीडियोस है अगर नहीं देखा है तो उसे देख लीजिए, कहीं भी अगर दिक्कत हो तब है ना। नहीं दिक्कत है तो बेस्ट ऑफ लक आपके एग्जाम के लिए है ना। तो अगर इससे भी बात कर लूँ तो साइंस की जो भी वीडियोस है ना वो आपकी पहले ही डाल चुकी है, चल रही है। और भी आपके क्लासेज है जैसे कि विज्ञान में आपके पहला चैप्टर है, केमिस्ट्री की है यानी रसायन शास्त्र है, भौतिकी है, जीव विज्ञान है, उन सभी की वीडियोस आ रही हैं धीरे धीरे करके। तो आप क्या कीजिएगा, चैनल पर सब्सक्राइब करके जुड़ जाइएगा। जो भी क्वेश्चन की वीडियोस आए, जो भी हमारे पास साइंस की वीडियोस आए तो आप सबसे पहले आए, क्योंकि वो सारी वीडियोस जो भी साइंस की आएंगी वो डिजिटली आएंगी तो आपको फायदा ही होगा है ना। तो चलिए अब देखते हैं हम लोग थर्ड नंबर क्वेश्चन। हमें सिद्ध करना है कि जो भी नीचे संख्याएं दी हुई है वो एक अपरिमेय संख्या है। तो पहला सिद्ध करना शुरू करते हैं कि 1/√2 जो है एक अपरिमेय संख्या है। तो कोई भी अपरिमेय को अपरिमेय सिद्ध करने के लिए सबसे पहले उसे हम परिमेय संख्या मानना पड़ता है। हम मान लेंगे, क्या मान लेंगे, माना कि 1/√2 एक परिमेय संख्या है। क्या है, एक परिमेय संख्या है। कोई बात नहीं भाई, परिमेय संख्या है। तो अब आगे बात करते हैं, अगर कोई भी संख्या परिमेय संख्या होती है तो उसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, p/q के रूप में लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। और यहाँ पर समझ लीजिए कि p और q जो होगा, p और q जो है, q सअभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या है। क्या है, सअभाज्य। सअभाज्य का मतलब क्या होता है, HCF जो होता है, HCF p और q का वो क्या होता है, 1 हो जाता है। अब बात आती है यहाँ पर 1/√2 बराबर में p/q। अब जैसे ही दोनों को पलट देंगे ऊपर नीचे, ये क्या हो जाएगा, √2 बराबर में q ऊपर जाएगा, p नीचे आएगा, q/p हो जाएगा। ठीक है। अब हमने सिद्ध किया है प्रश्नावली 1.3 का, जब हम लोग क्या कर रहे थे, परिचय देख रहे थे, तो यहाँ पर सिद्ध किया था कि √2 जो है वो एक अपरिमेय संख्या है। क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। ये भाई क्या हो गया, ये एक अपरिमेय हो गया, अपरिमेय हो गया है ना। और ये क्या है, एक परिमेय है, क्योंकि आप लोग ने शुरू से पढ़ते आ रहे हैं 7 क्लास से ही कि जो परिमेय संख्या होता है उसे हम p/q के रूप में लिखते हैं। और जहाँ पर p और q जो होता है वो एक पूर्णांक होता है। तो यहाँ पर भी p q क्या है, वो पूर्णांक है। p/q कहो या फिर q/p कहो, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। बस ये फर्क पड़ने वाला है कि दोनों क्या होता है, दोनों हमारे पास पूर्णांक होना चाहिए और जीरो नहीं होना चाहिए। जो नीचे आएगा वो जीरो नहीं होना चाहिए। ठीक है। तो ये क्या है, परिमेय है। ठीक है। तो हमें पता है, क्या पता है, यहाँ पर देखो, हमें पता है या फिर हम जानते हैं कि परिमेय जो संख्या होता है, परिमेय संख्या जो होता है हमारे पास, कभी भी अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं होता है। लेकिन हमने क्या कर लिया, हमने तो मान लिया भाई कि एक ये अपरिमेय है तो ये परिमेय है, तो दोनों मान लिए कि बराबर है। तो यहाँ पर गड़बड़ हो गई ना। तो ये एक यहाँ पर विरोध उत्पन्न हो रही है। क्या उत्पन्न हो रही है, विरोध उत्पन्न, कि भाई परिमेय और अपरिमेय कैसे बराबर हो जाएगा। देखो यहाँ पर लिख दिया कि अपरिमेय बराबर है परिमेय के, तो ये कैसे होगा। तो ये विरोधाभास
भास जो है, विरोध का आभास होना ही विरोधाभास कहलाता है। संधि विच्छेद समझिए, है ना, संधि विच्छेद पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं, पढ़ना चाहिए। यह विरोधाभास हमारे गलत मानने से हुआ है कि, क्या मानने से हुआ है कि हमने गलत माना कि 1/√2 जो है एक परिमेय है, एक परिमेय संख्या है ना, संख्या है। तो अतः हम क्या कर सकते हैं, हमने ये क्या किया, गलत माना, तो सही बात क्या है, सही बात समझते हैं। यहाँ पर सही बात यह है, अतः लिखेंगे अतः कि 1/√2 जो है एक अपरिमेय संख्या है। क्या है, 1/√2 जो है एक अपरिमेय संख्या है। यहाँ पर सिद्ध किया आपने। तो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, दूसरा और तीसरा बना सकते हैं। तो पहले आप इसे नोट कर लें, है ना, स्क्रीनशॉट ले लें या फिर नोट कर ले, हम लोग आगे सीखते हैं। चलिए, अगर आपने नोट कर लिया है तो सीखिए दूसरा क्वेश्चन में क्या करना है, ज्यादा कुछ नहीं। अब हम इसे ज्यादा लिखने की कोशिश ना करेंगे, यहाँ पर केवल आपको समझाएंगे क्या क्या होता है। ये लिख लिया आपने, देखिए जैसे जो हम लोग हटा रहे हैं, आप भी अपने कॉपी में काट कुट मत कीजिएगा, है ना। नेक्स्ट स्टेप में बनाइएगा, 2 नंबर लिखे, फिर यहाँ से शुरू कीजिएगा, माना कि ये सब परिमेय संख्या है, सभी कहानी। अब आगे यहाँ पर समझेंगे क्या क्या बात हो रही है ना। आइए पहले इतना दूर समझते हैं। लिखिए, दूसरा मान लेते हैं, दूसरा मान लिया, तो माना कि ये दूसरा में क्या है, 7√5 एक क्या है, परिमेय संख्या है, मान लिया। तो परिमेय संख्या है भाई 7√5, तो p/q के बराबर होगा। और p और q क्या है, सबाद संख्या, जहाँ पर p और q का एचसीएफ जो होगा 1 होगा। अब इसी को फिर से लिखते हैं 7√5। अब √5 एक अपरिमेय है, 7 एक परिमेय है, तो 7 को इधर लाएंगे, 7 जो है √5 के साथ गुना में है, तो इधर आएगा, तो इक्वल के उधर, बराबर को उधर जाता है तो भाग में चला जाता है, p/7q। ठीक है। अब इतना कंडीशन होने के बाद हम लोग देखेंगे कि ये क्या है, √5 हमने सिद्ध किया था प्रश्न 1 में कि ये क्या है, एक अपरिमेय है। लेकिन p/q क्या है, एक पूर्णांक है, तो परिमेय संख्या है, 7 भी एक संख्या है। लिखेंगे यहाँ पर कि अपरिमेय संख्या, अपरिमेय है, और ये क्या है, परिमेय है। ये क्या है, परिमेय है, ये क्या है, अपरिमेय है। ठीक है। अब इतना समझ गया तो लिखेंगे कि हम जानते हैं कि परिमेय संख्या कभी भी अपरिमेय के बराबर नहीं होता है, तो यह एक यहाँ पर विरोध उत्पन्न हो गया कि दोनों हमने बराबर कैसे लिख दिया। तो यहाँ पर लिखेंगे कि अविरोधाभास हमारे गलत मानने से हुआ है कि, क्या गलत माना है हमने गलत माना है कि जो हमारे पास 7√5 है, 7√5 एक परिमेय संख्या है। तो अतः हमारे पास सही बात क्या होगा, सही बात ये होगा कि 7√5 जो है एक अपरिमेय संख्या है। 7√5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ पर भी समझ गए होंगे, दूसरा भी, तो आप इसे स्क्रीनशॉट कर ले या फिर नोट कर ले। हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, है ना, तो आप इसे नोट कर लिए। चलिए अब देखते हैं फिर हम थर्ड नंबर क्या देखेंगे, थर्ड नंबर देखेंगे। थर्ड नंबर में भी फिर वही काम करना शुरू करेंगे। थर्ड नंबर में देखिए, ये है और ये है ना। तो माना कि 6 जोड़ √2 एक परिमेय संख्या है, तो 6 जोड़ √2 को हम क्या लिख सकते हैं, p/q के रूप में लिख सकते हैं। अब यहाँ पर समझिए, यहाँ पर है ना, यहाँ पर समझिए, फिर उसी बात को यहाँ पर लिखते हैं कि 6 जोड़ √2 जो है बराबर p/q के रूप में है। और देखो यहाँ पर ये 6 जोड़ में है, उधर जाएगा तो घटाव में हो जाएगा। √2 बराबर में p/q घटाव 6, तो हम लोग लिख सकते हैं √2 बराबर में p-6q/q। ठीक है। तो ये सभी क्या है, एक परिमेय संख्या है।
क्या है, परिमेय संख्या है। लेकिन ये क्या है, अपरिमेय, तो इसे लिखेंगे अपरिमेय, परिमेय, ओके, और इसे लिखेंगे परिमेय, ठीक है, अपरिमेय, अपरिमेय, और ये अपरिमेय और ये परिमेय। अब हमें पता है कि अपरिमेय जो होता है परिमेय के बराबर नहीं होता। हमें जानते हैं कि परिमेय जो होता है कभी भी अपरिमेय के बराबर नहीं होता है। यह विरोधाभास किस लिए उत्पन्न हुआ, यह विरोधाभास इसलिए उत्पन्न हुआ क्योंकि हमने गलत माना। क्या गलत माना, गलत बात ये माना कि 6 जो है, 6 जोड़ √2 जो है, √2 क्या है, एक परिमेय संख्या है। क्या है भाई, एक परिमेय संख्या है। तो अतः सही उत्तर क्या होगा भाई, सही उत्तर ये होगा, सही उत्तर आपको पता आप चल गया होगा क्या होगा, सही उत्तर ये पता होगा कि 6 जोड़ √2 जो होता है, 6 जोड़ √2 जो होता है एक अपरिमेय संख्या होता है। क्या होता है, अपरिमेय संख्या के साथ होता है। तो इसी के साथ हमने क्या किया, प्रश्नावली 1.3 को समाप्त किया, है ना। तो अगले क्लास में हम लोग मिलेंगे जब इसकी मैथ की क्लास लेकर, तो प्रश्नावली 1.4 के बनाने से पहले उसका परिचय सीखेंगे। परिचय यानी कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट सीखना जरूरी है कोई भी एक्सरसाइज बनाने से पहले। अगर वो सीख लेते हैं ना तो आप लोग एक्सरसाइज तो बिल्कुल ही आराम से बना दोगे, या प्रश्नावली जो भी प्रश्नावली है ना, पूरा बुक कैसे ही बना दोगे पहले सीख लोगे तो चलिए यहाँ पर हम लोग रखते हैं अपना वीडियो। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो सोल्यूशन, तो अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें, वीडियो को लाइक कर दीजिए, और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए जो भी वीडियोस आए आपके लिए हेल्पफुल, तो उसे देखने के लिए आप क्या कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए इसे आप नोट कीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।